ये सुरक्षा का विषय ही, ये षड्यंत्र है। यहाँ पे पहले कोई मजारें थी नहीं, हमने भी देखी है। कोरोना काल में सारा बना है, सारा निर्माण कार्य नया हुआ है। जो भी महिलाएं हैं वो आने वाले टाइम पे 56 टुकड़ों में कटती नजर आएगी। लैंड जिहाद का मामला है, लैंड जिहाद के आड़ में आज लव जिहाद का केंद्र बनाना चाहते हैं। यहाँ कोई मजारें नहीं थी पहले, ये अभी नई नई मजारें बनी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। महारानी कॉलेज के अंदर 3 बाजार मिलने का मामला राजस्थान की सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि ये मामला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। इस मामले को लेके कई कमेटी भी बिठाई गई है, इसकी जांच भी की गई है और इसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। इसको लेके कई लोग दावे कर रहे हैं कि ये 160 साल पुरानी है, तो कई लोग दावे कर रहे हैं कि जो यहाँ के केयर टेकर है वो भी ये दावा कर रहा है कि ये जो जमीन है वो मेरे पिताजी के नाम है। और इस मामले को लेकर ये यहाँ की जो पूर्व प्रिंसिपल है उन्होंने ये बोला है कि ये काफी पुरानी, लेकिन प्रकोष्ठ समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने ये दावा किया है कि ये जो मजार है ये अभी बनाई गई है और इसको लेके जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित तरीके से नहीं हो रही है। और वो इसी मामले को लेके आज यहाँ पे देखो पूरा पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। यहाँ महारानी कॉलेज की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा दी गई है। यहाँ पे अधिकारी से लेके पूर्व सब अधिकारी मौजूद है और यहाँ पे सारे अधिकारी आए हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई मामला बड़ा ना हो। इस मामले को लेके कई जो भारत शर्मा भी यहाँ पे मौजूद है और वो ये यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करने की एक बात की जा रही है कि इस मजार पे हथौड़ा चलाने के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। इसको लेके पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात है और सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई है कि यहाँ पे अंदर जाने वाली छात्राओं की भी जांच की जा रही है। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। और यहाँ पे जो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इधर दिखाया जाए कि यहाँ पे जो भारत शर्मा खड़े हैं, ये पूरे जो हनुमान चालीसा का पाठ है उसको लेके और ये जो मजार का मामला है इसको लेके आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लैंड जिहाद बंद करो के पोस्टर भी इनके हाथ में है और साथ ही मजार हटाओ के पोस्टर भी इनके साथ में। आइए इस मामले को लेकर हम भारत शर्मा से बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इसको गाइड किया जा रहा है। भारत शर्मा जी से बात करेंगे। भारत शर्मा जी, पूरा मामला है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा करेंगे, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी महिला कॉलेज का बाजार बनना मामूली। हम शुरू से कह रहे हैं, ये सुरक्षा का विषय ही, ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हम कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद का है, लैंड जिहाद का मामला है। लैंड जिहाद के आड़ में आज लव जिहाद का केंद्र बनाना चाहते हैं, वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारी बच्चियों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि ये मजारें अभी बनाई गई है, लेकिन वहीं यहाँ की कॉलेज की प्रिंसिपल का भी ये कहना है कि 160 साल पुरानी है। प्रिंसिपल लिख करके, अरे एक मिनट, प्रिंसिपल लिख करके दे रही है क्या? एफिडेविट दे रही है क्या? प्रिंसिपल एफिडेविट दे रही है क्या? कॉलेज को बने हुए 80 साल हुए। 1942 में एक्वायर हुई थी, 1944 में कॉलेज बन के तैयार हुआ था। उस समय इस जमीन का नाम दुशादों का बाग था। ये कैसे हो चुका, कैसे हो गया? ये जो है, ये प्रिंसिपल से एफिडेविट ले लीजिए, शपथ पत्र जमा करा दीजिए, दूध का दुकान आता है। जो मजारों का पूरा मामला उठा है उसमें देखा जा रहा है कि ये जो पूरी मजार का मामला है इसमें सिक्योरिटी और कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत है या फिर ये मामला कुछ और है? ये जो मामला है सीधा सिक्योरिटी का ही मामला है। पहली चीज, ये मजारें यहाँ बना दी गई, कॉलेज प्रशासन को पता नहीं लगा। वो पहला ओपिनियन तो यही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का ही मामला है। दूसरा, कल को यहाँ पे मजारें बन गई तो यहाँ पे लोग आने लगेंगे, ये लैंड जिहाद के साथ साथ लव जिहाद का मामला हो जाएगा। कल को बच्चियां यहाँ पढ़ने आ रही है, बच्चियों की सुरक्षा का क्या रहेगा, यही हमारा विषय है और इसी को लेके हम यहाँ बैठे हैं। और हम ये मजारें नहीं रहने देंगे और हम हमारी बच्चियों के साथ में, हमारी जमीनों के साथ में कोई गलत चीज नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे जो जांच एजेंसी कमेटी बिठाई गई वो जांच, इसमें जांच एजेंसी क्या बताएगी? हम यहाँ पे कब से रह रहे हैं, हमें नहीं पता। कि 4 साल तो मेरे को गए कॉलेज देखते हुए। यहाँ पे पहले कोई मजारें थी नहीं, हमने भी देखी है। प्रशासन प्रिंसिपल अब आई है, उससे पहले से हम यहाँ पे, प्रिंसिपल तभी साल भर नहीं है उसको बने, उसको क्या पता यहाँ पे 160 साल पहले मजारें थी या नहीं थी? उसका तो स्टेटमेंट हमें कुछ पता ही नहीं है, पर हमें पता है ना, हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई मजारें नहीं थी पहले, ये अभी नई नई मजारें बनी है। जो 160 साल पहले के लिए बोल रहा है, उसको खुद को 160 साल यहाँ पे नहीं हुए, उसको खुद को नहीं पता, उस अनपढ़ को नहीं पता कि कॉलेज क्या होती है, 11वीं फेल है। उसको पता है कि कॉलेज क्या है और उसने देखी है कि कभी अंदर से कॉलेज? हमने देखी है कॉलेज। हम बोल रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं मजारें नहीं है। 6 महीने पहले तक तो हमने देखी नहीं कोई मजार यहाँ पे। हाल ही में कोई मजारें बनी है, कोई पुरानी मजारें नहीं है। इनकी जल्द ही जांच आ जाएगी, जिसमें पुरानी अगर साबित हो जाए तो हम बैठे यहीं पे, हमने देखी है मजारें। सर, एक मेरा सवाल ये था कि जो घाट गेट से पार्षद है उमर दराज, घाट गेट से पार्षद है उमर दराज, वो हमारे चैनल पे आके इस मजार
मज़ारों को लेकर कागजात भी दिखाते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ है कि ये मज़ारें बहुत पुरानी है। तो प्रूफ है तो उसके लिए जांच चल रही है, जांच सामने आ जाएगी। जांच सामने आती है तो हमें पता है, मेरे को पता है ना, प्रत्यक्ष हुआ तो मेरे सामने कोई मज़ारें नहीं थी यहाँ पे, अब बनी है ये। और जांच आएगी उसके बाद में अगर ये नेगेटिव रिपोर्ट्स आती है उनके पक्ष में, मज़ारें मैं नहीं रहने दूंगा यहाँ पे। मज़ारें पॉसिबल ही नहीं है, गर्ल्स कॉलेज में मज़ारें आना ही पॉसिबल नहीं है। पहली चीज यहाँ बनी है, विषय ये नहीं है 108 साल पुरानी, विषय ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहाँ सो रहा था, ये सरकारें कहाँ सो रही थी जब बच्चियों की सिक्योरिटी को लेके इतनी बड़ी चूक हुई है कि 6 महीने के अंदर मज़ारें बना दी गई। पुरानी होती है सबको दिख जाती हो। तो सर मैं आप यहाँ पे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इसको लेके कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार और प्रशासन बड़ा सजग है और 17-18 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 11 लोगों की जो कमेटी बनाई है वो बैठ करके आगे आने वाले समय का आंदोलन तय करेगी और निश्चित रूप से मज़ारें हटेगी। तो ये जो मज़ारें पुरानी बताई जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें दावा किया जा रहा है कि 160 साल पुरानी है, यहाँ तक कि गाड़ियों से पार्षद है उमर दराज, उन्होंने भी दावा किया है कि मज़ारें पुरानी है, उनके पास इस बात को लेकर कागज भी है। देखिए, पहली बात तो आप जो पुरानी जो कह रहे हो पुरानी है ही नहीं, ये तो कोरोना काल की बनी हुई है। कोरोना काल में सारा बना है, सारा निर्माण कार्य नया हुआ है और ये कुछ एक लोगों की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत ये जयपुर की जनता को भ्रमित करने का काम किया गया है। 18 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है, कलेक्टर साहब पे, प्रशासन को पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से पॉजिटिव रिपोर्ट है। कहीं ना कहीं जो जांच की टीम बिठाई गई है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद अगर ये रिपोर्ट आपकी विपरीत आती है तो क्या होगा? मज़ारें तो सर हटनी चाहिए, क्योंकि इस मज़ार की आड़ में ना आने वाले टाइम पे लव जिहाद हो गए। हम बहनें हैं, हमारी और भी मतलब जो भी महिलाएं हैं वो आने वाले टाइम पे 56 टुकड़ों में कटती नजर आएगी। फिर क्योंकि कल को आकर वो हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे, तब आप क्या कर लोगे? तब कोर्ट जिम्मेदारी लेता है कि हमारी सुरक्षा की उसके बाद, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई हमारी सुरक्षा भी देख रहा है। इन मज़ारों से हमें प्रॉब्लम है, हम इसके साथ सेफ फील नहीं करते हैं इन मज़ारों के साथ, इसलिए हम चाहते हैं ये हटे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये जो पूरा मामला है, ठीक है, इसमें जो यहाँ के केयर टेकर है उन्होंने दावा किया कि पूरी जमीन है वो कॉलेज की नहीं है बल्कि मेरे पिताजी के नाम है, उन्होंने ये दावा किया है। अच्छा, ऐसा तो हुआ? हमें तो यही पता है कि कॉलेज की है ये जमीन। इसको लेके जो से पार्षद है वो हमारे चैनल पे आके उसके प्रूफ भी दिखा चुके हैं कि ये जमीन उनकी और ये मज़ारें पुरानी है, उसकी फोटो भी है। क्या नाम है उन साहब का जिनकी मज़ारें? अच्छा, हमें तो भैया पता नहीं, हमने तो इनको रिसेंटली देखी है। जब सर इन मज़ारों से खतरा है, वो कह रहे हैं कि 160 पुरानी है, 160 साल पुरानी है, तो उनको ये भी पता होगा कि जब यहाँ पे मज़ारें थी तो यहाँ पे कॉलेज क्यों बनाया गया? अगर कॉलेज बनाया गया तो मज़ारें हटाई क्यों नहीं गई? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये पुरानी मज़ारें थी तो वो हटी क्यों नहीं जब कॉलेज बना? क्योंकि ये जो उनका कहना ये है कि मज़ारों की जमीन है वो केयर टेकर के पिता के नाम है, उनका कहना ही नहीं सकते कि वो बहुत पुरानी मज़ार है, हम मान ही नहीं सकते। ये अभी बनी गई है, ये अभी बनाई गई है रिसेंटली, पूरे से मज़ार ये रिसेंटली बनाई गई है, हम नहीं मान सकते कि पुरानी है। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है अगर रिपोर्ट इनके मुताबिक जो 17-18 तारीख को जो रिपोर्ट आने वाली है वो इनके मुताबिक नहीं आती, तो इसके जो कॉलेज की जो मज़ार है इसके खिलाफ ये भारत शर्मा जो परकोटा समिति के अध्यक्ष है उनके द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लेकर साफ यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि अगर रिपोर्ट हमारे अनुसार नहीं आती है तो इस पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और बात की जाए मज़ारों की तो ये सारे लोग दावा कर रहे हैं कि मज़ारें हैं जो अभी बनाई गई है, ये पुरानी नहीं है। यहाँ तक कि इनकी प्रिंसिपल पे भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल को इस मामले को लेकर कुछ पता ही नहीं है। प्रिंसिपल कहीं ना कहीं बोलती हुई नजर आई है कि मज़ारें तो बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि मज़ारें पुरानी नहीं है, पुरानी ये पूरी मज़ारें नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई रहती है और इस पे क्या नया अपडेट आता है, इसकी जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अपडेट इंडिया। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।